Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, remaining topic of this chapter have to be discussed today. Last time हमने सब फाइलम क्रस्टेशियन का डिस्कस किया था, उसकी क्लासेस, उनके जनरल करैक्टरिस्टिक्स। आज जो है वो हम आर्थ्रोपोड्स की जो है वो रिमेनिंग जो इसकी क्लासेस रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है वो क्लास ब्रेंकियोपोड्स आती हैं। ब्रेंकियोपोड्स आर ग्रीक वर्ड से जो है इसको ड्राइव किया गया है। ये वो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये वो आर्थ्रोपोड्स हैं जिनकी जो गिल्स हैं वो फूट यानी फूट के अपेंडेजेस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो aquatic, mainly fresh water. They possess flat and leaf-like appendages that are used in respiration, filter feeding और लोकोमोशन पर्पसेस के लिए जो है यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल में जो है वो श्रिम्प्स आ जाते हैं। श्रिम्प की तमाम स्पीशीज़, जिसमें फेरी श्रिम्प, ब्राइन श्रिम्प्स जो हैं वो मोस्टली इनमें जो है वो प्रीडोमिनेंट स्पीशीज़ हैं, जो मोस्टली हम जो है ह्यूमंस जो है इसको एक्वेटिक इसको जो है वो फूडिंग पर्पस के लिए यानी एज अ फूड भी जो है इसको यूज़ करते हैं। फेरी श्रिम्प्स जो है इनके हैबिटेट जो है दे लिव इन टेम्परेरी पॉन्ड, जबकि जो दूसरे श्रिम्प्स हैं दे आर प्रेजेंट इन शैलो पॉन्ड्स इन द रनिंग वाटर। एग्स जो हैं इनकी रिप्रोडक्शन का आपको बताया हुआ है कि श्रिम्प जो है, श्रिम्प कल्चर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन फॉरेन कंट्रीज़। दे आर गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। सो इनको जो है वो एज फॉर फूड पर्पसेस, इनको जो है वो न्यूट्रिशनल पर्पसेस के लिए जो है इनका स्पेसिफिक जो कल्चर है वो करवाया जाता है। जैसे हमारे इधर आपने फ़िश का देखा, हमारे इधर श्रिम्प का तो इतना कॉमन जो है वो कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन जो श्रिम्प कल्चर है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जो है वो बहुत कॉमन है। इनके एग्स जो हैं इस पर्पसेस के लिए एग्स आर ब्रूडेड व्हेन द फीमेल डाइज एंड टेम्परेरी पॉन्ड बिगेन टू ड्राई। एम्ब्रियो becomes dormant in resistant capsules and embryo lives on the forest floor until the pond fill against the following stream, at which time they hatch into the nebulous larva. इनके लार्वा को भी nebulous larva बोलते हैं। एनिमल विंड और वाटर करंट जो है वो इनके एम्ब्रियोज़ को जो है वो ट्रांसफ़र करने का लोकेट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। देयर शॉर्ट एंड अनसर्टन लाइफ साइकिल। श्रिम्प्स बिलोंग्स टू द ऑर्डर एनोकोस्ट्रैका, और इनकी हम बारे में पढ़ रहे थे कि इनके जो एम्ब्रियोज़ हैं वो एनिमल विंड या वाटर करंट के थ्रू जो है वो डिस्पर्स्ड होकर दूसरी लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है डैट इज़ वेरी शॉर्ट एंड अनसर्टन। दे अडेप्ट टू लिविंग इन पॉन्ड डैट until they are dry up. Vulnerability of these slowly swimming and defenseless crustacean probably explain why they live primarily in temporary pond, a habitat that contain few larger predators. Because of the presence of predators in shallow water, so they adapt the temporary pond. Brine shrimps also form resistant embryo. They live in salt lakes and ponds. फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रेट साल्ट लेक है इन अर्थ, वहाँ पर जो है हमें ब्राइन श्रिम्प के जो है वो स्पेसिमेंस जो हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो है वो आपको इसकी डायग्राम भी दिखाई गई है। Here is the structure of the water fleas that belong to the order Cladoceras. ग्लैडोसीरा, जैसे अभी हमने बात किया कि जो श्रिम्प्स हैं दे बिलोंग टू दी एनोकोस्ट्रैका, जबकि जो वाटर फ्लीज हैं दे बिलोंग टू दी ऑर्डर क्लैडोसीरा. सो देयर इज़ द डायग्राम ऑफ द वाटर फ्लीज. Large crabses cover their body. They swim by repeatedly thrusting their second antenna down to create a jerk. एक झटका देने के लिए, वाटर करंट क्रिएट करने के लिए अपने सेकंड एंटीनास को यूज़ करते हैं। फीमेल जो है इनके सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं है पार्थिनोजेनेटिकली। ये जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, और स्प्रिंग और समर सीज़न
सीज़न के अंदर जो है वो इनका रिप्रोड्यूसिंग सीज़न है। ठीक है, एग्स जो हैं दे आर ब्रूडेड इन केसेस बीनीथ द क्रैप्सिस एट द नेक्स्ट मोल्ट egg is released and either float or sink to the bottom of the pond or lake in response to decreasing temperature, changing photoperiod or decreasing food supply. Female produce egg that develop parthenogenetically into males. और अगर फूड या इनकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो सूटेबल होगी तो इट डेवलप इनटू फीमेल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस डिस्टेंट विंटर एग दैट ओवरविंट एंड हैच इनटू द स्प्रिंग. सो नेक्स्ट जो है दैट इज़ द क्लास मैक्सिलोपोड्स. मैक्सिलोपोड्स के जो मेंबर्स हैं कॉमनली ये जो है वैरायटी स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं. दे आर एक्सेप्शन टू बी इंक्लूडेड इन क्रस्टेशियंस because they possess unique combination of 5 heads, 6 thoracic and 4 abdominal segments. इसके अलावा जो है टैल्सन इनमें एडिशनल है, यानी ये जो है एक्सेप्शनल ग्रुप है. Small but sometimes very unique crustaceans that are recognized by their short bodies and unique combination. इंटरेस्टिंगली इनकी जो वन क्लास है पेंटास्टोमेडिया, इट इज़ पैरासाइट ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. दे आर पैरासाइट ऑन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस. These animals are not recognized as crustacean, but their molecular studies of DNA coding revealed to be included them in maxillopods. नेक्स्ट इसकी जो है सब क्लास है वो है गोबीपोड्स. गोबीपोड्स means कि all foods. These five animals include most of the abundant crustacean. They are both marine and freshwater. Gobipods have cylindrical body, median ocellus that develop into nebulous stage, यानी nebulous larva में चेंज हो जाती है एंड देन persistent जो है it persist into adult stage. First antenna are modified for swimming and abdomen is free for appendages. यानी एब्डोमेन पर जो है वो कोई अपेंडेजेस नहीं हैं. गोबीपोड्स जो है मोस्टली दे आर प्लैंक्टॉन्स and use their second maxilla for filter feeding. They all are filter feeders organisms, so they use second maxilla for filter feeding. Their importance in marine food web were noted in evolutionary perspective. As you know that planktons are provide the food chain for other organism, other fishes, other invertebrates and other marine animals. सो यहाँ पर यही बात की हुई है कि ये जो है वो मैरीन फूड वेब की जो है वो बेस बनाते हैं. कुछ जो है वो इनमें पैरासाइट्स भी हैं. दे पैरासाइट्स ऑन अदर मैरीन इनवर्टिब्रेट फिशेस और मैरीन मैमल्स. नेक्स्ट सब क्लास थियोकोस्ट्रैका का बताया हुआ है कि दे आर ससाइल, हाईली मॉडिफाइड इन अडल्ट. दीज आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एंड इंक्लूड 1000 स्पीशीज़. बर्नैकल्स की जो है रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे आर मोनोइशियस, यानी ये भी जो है पार्थिनोजेनेटिकली जो है वो हर्माफ्रोडाइट्स और पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करते हैं. प्लैंक्टोनिक नेपुलस लार्वा जो है वो इनकी लाइफ हिस्ट्री में इनके डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन ये भी जो है वो प्लैंक्टॉन्स हैं, तो इनकी प्लैंक्टोनिक लार्वल स्टेज को जो है वो सिप्रिस लार्वा के नेम से जो है वो हम डेजिनेट करते हैं. सिप्रिस लार्वा की करेक्टरिस्टिक्स है कि इसका जो क्रैप्सिस है, इसका जो शेल है डेट इज़ बाइविल्ड, 2 शेल्स हैं. सिप्रिस लार्वा अटैच टू द सबस्ट्रेट बाय देयर फर्स्ट एंटीना एंड मेटामॉर्फोज टू अडल्ट. In the process of metamorphosis, abdomen is reduced and gut tract become U-shaped. Thoracic appendages are modified for filtering and moving food into the mouth because they are the filter feeder. इनका जो क्रैप्सिस है that is the calcareous plates. Barnacles जो हैं they attach to the substrate including रूट्स, आउटक्रॉपिंग या शीप बॉटम्स या वेल्स के थ्रू या दूसरे लार्ज एनिमल्स के साथ जो है ये अटैच होकर जो है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जो है वो पहुंच जाते हैं. बर्नैकल्स कॉलोनीज़ भी बनाते हैं. ये शीप बॉटम पर जो है इकट्ठे हो जाते हैं. शीप की स्पीड्स और फ्यूल एफिशिएंसीज जो है वो इनको इनकी कॉलोनीज़ को जो है वो रिड्यूस करती हैं. मोस्टली जो बर्नैकल्स हैं दे आर हाईली मॉडिफाइड पैरासाइट्स.
इनकी पैरासाइटिज्म की वजह से जो है यानी ये दूसरे एनिमल्स के साथ अटैच होकर जो है वो जो है वो दूसरे अपने पैरासाइट्स तक जो है ये पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो है वो आपको ये बर्नैकल्स की जो है नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट्स आपको जो है वो डायग्राम जो दिखाई हुई है वो मैक्सिली फोर्स की दिखाई हुई है, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको दिखाई हैं। सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स।